अस्सलाम डेयर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आर यू ऑल डूइंग वेल। डेयर व्यूवर्स, आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम मिडवाइफरी, जिसको पहले एलएचडी भी कहते थे, तो उसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम मिडवाइफरी के अंदर। इसमें पहले भी एडमिशन हो चुके हैं और शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स के लिस्ट भी लग चुकी है, उनके एडमिशन कन्फर्म हो चुके हैं। उसके बाद भी इसमें अब एक कुछ रिमेनिंग सीट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, रिमेनिंग सीट्स फॉर एसोसिएट डिग्री इन मिडवाइफरी। ठीक है, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो कुछ सीटें रह गई हैं, तो उनको फिल करने के लिए दोबारा से एक न्यू फेज़ का आगाज़ किया जा रहा है। हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट को ओपन करेंगे आप, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे साइन इन के लिए आपने अपना सबसे पहले CNIC नंबर इंटर करना है। ठीक है, CNIC नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा और सामने आपके पास जो सेकंड आपके पास ऑप्शन आएगा वो आएगा कि आपने अपना जो मतलब डिग्री का प्रोग्राम है वो आपने शिफ्ट चूज़ करनी है। आप मॉर्निंग में करना चाहते हैं एडमिशन एसोसिएट डिग्री मिडवाइफ मॉर्निंग 2 ईयर एंड एसोसिएट डिग्री मिडवाइफ इवनिंग 2 ईयर। ठीक है, आपने मॉर्निंग में एडमिशन लेना है या इवनिंग में लेना है, तो वो आप चूज़ करेंगे। उसको चूज़ करने के बाद फॉर एग्जांपल आप अवेलेबल प्रोग्राम में से चूज़ कर लेते हैं एसोसिएट डिग्री मिडवाइफ इवनिंग 2 ईयर। ठीक है, और उसमें आपके पास ना रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन लिखी हुई है FSC प्री मेडिकल विद मिनिमम 45 मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, 45% अगर आपके FSC में मार्क्स हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अवेलेबल प्रोग्राम चूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, अपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे सामने एक्शन में नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड। ठीक है, प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट इसके आप ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपने अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना नेम, फादर नेम, अपनी डिस्ट्रिक्ट, तहसील, डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सारा कुछ आपने वहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो है वो नीचे आपके पास ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स का होगा। डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, अपना डोमिसाइल, अपनी डिग्रीज़ वगैरह। ठीक है, सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वालिफिकेशन ऐड करने का ऑप्शन आएगा। आपने अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने FSC के अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। आपने यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू हैव FSC प्री मेडिकल, तो आपने यस कर देना। उसके बाद आप जो है वो नेक्स्ट डिग्री सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करेंगे। उसमें आपने जो है वो अपने जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स वो लिखने हैं। इसके अलावा बोर्ड का नाम लिखना है और उसका रोल नंबर भी लिखना है, रिजल्ट, डिक्लेरेशन डेट, और साथ में यहाँ पे फ़ाइल भी चूज़ करनी है आपने, यानी कि अपनी जो डिग्री है ना FSC की वो भी आपने अपलोड करनी है। उसके बाद इसी तरह से आपने नेक्स्ट एजुकेशन जब आप ऐड करेंगे मैट्रिक की, तो मैट्रिक का ऐड करने के बाद आपने सेम वही प्रोसेस रखना है, सारा कुछ ऐड करना है, रोल नंबर, बोर्ड और मार्क्स, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब ऐड कर लेंगे आप, तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो एक और ऑप्शन शो हो जाएगा। डेयर व्यूअर्स, देख सकते हैं आप, आपके सामने जो है ना FSC की भी आपके सामने ऐड हो चुकी है और इसके साथ जो है वो नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक की भी ऐड हो चुकी है। ठीक है, दोनों ऐड हो चुकी हैं। अब हमने नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट जो है ना हमारा जो काम है वो एंड वाला काम है। सबसे जो एंड पे हमने चूज़ करनी है चीज़ वो हमारी प्रेफरेंसेस होंगी, यानी कि हमने जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर THQ, DHQ या दूसरे जो सेंटर बने हुए हैं उनमें से कौन सा हमने चूज़ करना है। ठीक है, आपने जाहिर सी बात है आपको जो सूट करता है डिस्ट्रिक्ट या आपका जो अपना डिस्ट्रिक्ट है आपने वही चूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है, आपने देखना है यहाँ पे सबसे पहले स्कूल ऑफ मिडवाइफरी THQ, जैसे हम पे अगर मियाँ वाली सेलेक्ट करना है, जैसे गोदा, राजनपुर, सियालकोट, अटक, गुजरात, इनमें से आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर सकते हैं, तो जो आपको सूट करता है या जो आपके करीब पड़ता है। इसके अलावा इसमें और भी डिस्ट्रिक्ट हैं, गुजरावाला भी है, मरी भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने चूज़ करनी है। उसके बाद अगर हम DHQ का देखें, ये तो THQ के लिए अवेलेबल डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि THQ के अंदर जो है वो मिडवाइफरी के एडमिशन होंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर DHQ के लिए भी अवेलेबल है, तो DHQ के लिए जो एडमिशन ओपन है वो कुछ हमारे पास है मंडी भाउदीन और रावलपिंडी। ठीक है, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके अंदर जो है वो इनके DHQ के अंदर जो है ये वाली अवेलेबल अप्लाई। तो आप जो है ना इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपने जब प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है तो सबसे पहले आपने वही प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है जो आपको सूट करती हो, जो आपके लिए एक्सेसिबल हो, यानी कि आप जहाँ पे इजीली जा सकें वो करनी है। क्योंकि यहाँ पे 3 सेलेक्ट करनी होती है, तो सबसे पहले आपने वही चूज़ करनी है जो आपके लिए इजीली आप जो है वो जहाँ पे पहुँच सके, जो आपके लिए अप्रोचेबल हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपने वो जो आपके लिए लेस अप्रोचेबल है वो करनी है। उसके बाद कैसे आपने थर्ड भी वही चूज़ करनी है जो आपको सूट करती हो। ठीक है, इस तरह से आप तीनों प्रेफरेंस को चूज़ करने के बाद आप सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी और उसके बाद फिर आपका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो आपकी जो है वो लिस्ट में नाम आ जाएगा और उसके बाद आप अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। कोई भी बात अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई सर्विस के लिए, और साथ में जो है वो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है वो नेक्स्ट कोई भी अपडेट हो गवर्नमेंट जॉब, इंटर्नशिप या मेरिट लिस्ट के हवाले से, तो आपको जो है वो बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।